हेलो साथियों। जैसे कि हम समास में अब तक कहाँ तक देख लिए थे। हम समास क्या है देखे थे, समास कितने प्रकार के होते हैं वो देखे थे, और द्वंद्व समास देखे थे, और तत्पुरुष समास देखे थे आज हम देखने वाले कौन सा समास, कर्म धारय समास। ठीक है, कर्म धारय समास आज हम देखने वाले हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहते किसको है, ठीक है। पहले बात आता है कर्मधारय समास कहते किसको है। तो आप ध्यान दीजिए, होइएगा पिछला ही लेक्चर में बताया तत्पुरुष समास के बारे में, ठीक है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को जब तोड़ते थे, जब इसका विग्रह करते थे, ठीक है, विग्रह करते थे या तोड़ते थे तो एक बात हम लिखे थे कि कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर कैसे इसमें तत्पुरुष समास में हम कर्ता तत्पुरुष समास और संबोधन तत्पुरुष समास को नहीं लेते हैं, यूज हम नहीं करते, ठीक है। सबका चिन्ह यूज मतलब 8 कारक में से 6 का यूज होता है इसमें, लेकिन 2 का यूज नहीं होता। वो 2 है कर्ता और संबोधन। तो वही कर्ता समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, कर्ता, ठीक है, कर्ता तत्पुरुष समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। कर्ता तत्पुरुष समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब कोई एग्जाम्पल आएगा तो वो कर्मधारय भी हो सकता है और कर्ता भी हो सकता है। कैसे? कर्मधारय समास कर्ता से ही निकला हुआ है, मतलब तत्पुरुष समास से ही निकला हुआ है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक जो आया कोई वर्ड, वो कर्मधारय समास भी हो सकता है, कर्ता समास भी हो सकता है। तो देखेंगे ऑप्शन में कौन है, उसके हिसाब से हम लगाने वाले, ठीक है। कैसे कर्मधारय समास कहाँ से निकला है, तो तत्पुरुष समास से निकला है कर्मधारय समास, ठीक है। और इसका दूसरा लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं ऐसे, जिस तत्पुरुष समास में विशेष से विशेषण का मेल हो, ठीक हो, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कभी कभी दोनों पद विशेषण होता है, विशेषण भी हो जाता है, ठीक ना। कभी कभी दोनों पद विशेषण भी हो जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो ये भी लिख सकते हैं, कभी कभी दोनों पद विशेषण हो जाते हैं। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर एक और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम ये भी कि पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद के बीच विशेषण का संबंध होता है। इसको आप ट्रिक के तौर पे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रिक के तौर पे भी चल सकता है, विशेष से विशेषण, ठीक है। क्या हो गया आपका ट्रिक, ठीक है। और हाईलाइट पॉइंट ये भी हो जाएगा आपका कर्ता तत्पुरुष समास। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कर्ता तत्पुरुष समास को कौन सा समास कहते हैं, तो आप सीधा लगाइए कौन समास,
कर्मधारय समास, ठीक है। अब विशेष से विशेषण का बोध बताने वाला कौन सा समास होता है, तो वो भी कौन समास होगा, कर्मधारय समास ही होगा, ठीक है। इसका दोनों पद विशेषण भी हो सकता है, ठीक है। जिस कौन सा समास का दोनों पद विशेषण होता है तो आप उसमें भी लगाइएगा कर्मधारय समास। अब हम देखने वाले हैं इसका कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल इस पे, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, कंफ्यूज ना हो कर्ता तत्पुरुष समास में और इसमें, ठीक है। इस देखने वाले हम कुछ सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे लिखे हम नव युवक लिखे, ठीक है। नव युवक एवं कोई समास लिखे, ठीक है, माने कि कोई वर्ड लिखे, आप पता करना इस कौन समास है और काहे है, ठीक है। नव, हमें नव पार्ट ऐड हुआ, ठीक है। हम नव निकाले, नव, ठीक है। युवक मतलब युवा। यहाँ पे बात ये नहीं होगा कि 9 गो युवा, ऐसा बात नहीं। यहाँ पे बोलेगा नव युवक, यहाँ पे नव का मतलब, नव का सेंस यहाँ पे क्या है, नव का सेंस है यहाँ पे नया, और युवा मतलब युवा। मतलब यहाँ पे युवा की विशेषता, युवा तो युवा है ही, लेकिन युवा की विशेषता बताया जाएगा कि युवा कैसा है, नया युवा है, नव युवक नया युवा है, ठीक है। तो इसे ऐसे जब ऐसा विशेषण, जब देखिए ये विशेषण हो गया, ठीक है, ये विशेष्य है, ठीक है। ये विशेष्य हो गया आपका, ये हो गया आपका विशेष्य, ठीक है, विशेष्य हो गया। और ये हो गया आपका विशेषण, ठीक है। विशेष्य की विशेषता बताता है, जिसे हम विशेषण कहते हैं। देखिए विशेष्य की विशेषता क्या चीज है, विशेष्य की विशेषता है ये, क्योंकि क्या विशेष की विशेषता ये नया है, ठीक है। यह आदमी नया है तो इसको कहेंगे नवयुवक। तो यहाँ पे दोनों में देखिए विशेष से विशेषण का हुआ कि नहीं भेद, मतलब विशेष से विशेषण का मेल हुआ, तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहने वाले। कैसे कौन समास कहने वाले हैं, कर्मधारय, ठीक है। विशेष से विशेषण वाला बात को समझ आएगा तो आपको याद पकड़ लीजिएगा इसको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, नील कमल, ठीक है। तो इस वर्ड को सही से पढ़िएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नील और कमल। यहाँ पे इसका होगा नीला है जो कमल, मतलब कि कमल का विशेषता क्या चीज है, कमल उजला भी होता है नीला भी होता है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट बताया गया कमल का विशेषण, ठीक है। कमल का विशेषण बताया गया कि कमल कैसा है, विशेषता बताया गया कमल कैसा है, तो नीला कमल है। तो कौन समास हो गया, तो ये भी हमारा हो गया कर्मधारय, ठीक है। देखिए कमल क्या हो गया, कमल हो गया आपका विशेष्य, कमल हो गया विशेष्य, और नील हो गया क्या चीज, विशेषण। विशेष्य की विशेषता बताता है, क्या बताता है, ये बताता है विशेषता, ठीक है। विशेष्य की विशेषता बताने वाले को हम कर्मधारय, विशेष्य की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जब दोनों का मेल हो, जब एक ही शब्द में दोनों का मेल हो, तो ऐसे शब्द को हम कर्मधारय समास कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं, आप समझ गए ना किसको कहेंगे हम कर्मधारय समास। अब जैसे देख सकते हैं चंद्रमुख, यहाँ पे लिखे चंद्रमुख, चंद्र के जैसा मुख। यहाँ पे मुख का कंपेयर किससे किया गया, कंपेयर किया गया चंद्र से। तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। यहाँ हो गया महाजन, महात्मा, ठीक है, महात्मा। यहाँ पे क्या चीज लिखा गया है, महान है जो आत्मा, आत्मा कैसा है, महान है, आत्मा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे महात्मा भी यह समास होगा। उसके बाद हो गया काली मिर्च, यहाँ बात क्या चीज, मतलब ये कौन सा समास होगा, ये भी यही समास होगा। कैसे बताया जाएगा, काली है जो मिर्ची हरी भी होती है, लाल भी होती है, लेकिन यहाँ पे काली है जो मिर्च, काली मिर्च। यहाँ पे मिर्ची की विशेषता बताया जाए कि वो कैसी है, कैसा है, काला है, ठीक है। और उसके बाद हम डाल सकते हैं महात्मा हो गया, महान पुरुष डाल सकते हैं, महापुरुष नहीं, महापुरुष, ठीक है, महापुरुष डाल दे। और डाल दे कमल नयन भी डाल सकते हैं। उसके बाद
नील गाय, नील गाय, नील गाय हो गया। और हो गया पीताम्बर, पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर। लंबोदर, लंबोदर, ठीक है। इतना ही देखिए, हम सबको तोड़ के समझा देते हैं। महात्मा, महात्मा, महान, महान, जब महापुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष कैसा है, महान है। पुरुष की विशेषता बताया जाए कि वो महान है, तो कौन समास हो गया, कर्मधारय समास। यहाँ पे लिखा लगा कमल नयन, कमल नयन, कमल के जैसा नयन, नयन कैसा हो, कमल के जैसा हो। तब यहाँ पे भी नयन को कंपेयर किया गया किससे, कमल से, तो ये भी कौन समास हो गया, कर्मधारय समास। नील गाय, नीला है जो गाय, नीला है जो गाय, गाय कैसा है, नीला है, तो यहाँ पे नीला कंपेयर किससे किया गया, गाय का कंपेयर नीला से किया गया, तो ये भी हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। पीताम्बर, पीत, पीताम्बर। उसके बाद लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, वो यहाँ पे लंबा है जिसका उदर, जिसका उदर उसका कैसा लंबा है, तो ये भी हो गया हमारा लंबोदर समास। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कर्मधारय समास किसको कहते हैं, कैसे पहचाने, इसका कुछ सब्जेक्टिव बता दिए तो वो भी आप समझ होइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।